हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द शैडो स्क्रिप्ट चैनल में। आज की कहानी किसी साधारण भूत प्रेत की नहीं, बल्कि एक ऐसे गहरे और अंधेरे राज की है जो दशकों से एक पुरानी डायरी में दफन था। आज आप जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी जिज्ञासा दो दोस्तों को मौत के मुंह में ले गई। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अभी इस वीडियो को छोड़ दें, क्योंकि आज का सफर बहुत भयानक होने वाला है। राघव को पुरानी और रहस्यमयी चीजें इकट्ठा करने का जुनून था। एक शाम शहर के सबसे पुराने और अंधेरे कोने में उसे एक कबाड़ की दुकान दिखी। दुकान का मालिक एक बुढ़ा आदमी था, जिसकी खाल लटक रही थी और आंखें पीली थीं। वहां राघव की नजर एक काले संदूक पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे एक बर्फीला झटका सा महसूस हुआ। संदूक के अंदर थी एक काली डायरी, जिस पर इंसानी दांतों जैसे कुछ सफेद पत्थर जड़े थे और एक चमकता हुआ प्राचीन चांदी का सिक्का। दुकानदार ने कांपते हाथों से राघव को रोका और कहा, बेटा, इसे ले तो जा रहे हो, पर याद रखना, इस डायरी के पन्ने कभी खत्म नहीं होते। ये सिर्फ तुम्हारी रूह मांगते हैं। राघव ने उस बूढ़े की बात को अनसुना कर दिया और पैसे देकर घर आ गया। घर पहुंचकर राघव ने जब डायरी खोली तो उसके होश उड़ गए। डायरी के पन्नों पर कबीर के दादाजी के आखिरी दिनों का जिक्र था। दादाजी ने लिखा था कि उन्होंने नीलधारा सुरंग में एक ऐसी शक्ति देखी है जो मुर्दों को जिंदा कर सकती है और रूहों को कैद कर सकती है। राघव को लगा कि शायद कबीर के दादाजी अभी भी कहीं वहां कैद हैं। राघव तुरंत कबीर के घर पहुंचा। कबीर पहले तो भड़क गया। उसने कहा, राघव, मेरे दादाजी को गए 20 साल हो गए, ये सब पुरानी बातें छोड़ दे। लेकिन तभी राघव ने डायरी से एक पुरानी फोटो निकाली। उसमें कबीर के दादाजी ठीक उसी सुरंग के बाहर खड़े थे और उनके हाथ में वही चांदी का सिक्का था जो राघव के पास था। कबीर की आंखों में आंसू आ गए और उसने भारी मन से हाँ कह दी। उसे नहीं पता था कि राघव की आंखों में एक अजीब सी लाली छा रही थी। राघव अब धीरे धीरे उस डायरी के वश में हो रहा था। आधी रात को वे अपनी पुरानी जीप से नीलधारा पहाड़ी की ओर निकले। रास्ता इतना घना और डरावना था कि हेडलाइट की रोशनी भी अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। अचानक सड़क के बीचों बीच एक सफेद सा साया खड़ा दिखा। कबीर ने जोर से ब्रेक मारे। जब वे बाहर निकले तो वहां कोई नहीं था, लेकिन गाड़ी के चारों टायरों के पास ताजा इंसानी खून से बने पैरों के निशान थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनकी गाड़ी की रेडियो पर अपने आप कर्कश आवाजें आने लगीं। वो आवाज कबीर के दादाजी की थी, जो चीख रहे थे, भागो कबीर, राघव के पीछे देखो। कबीर ने राघव की तरफ देखा। राघव एकटक सामने देख रहा था और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो इंसानी नहीं लग रही थी। सुरंग के पास पहुंचते ही हजारों काले कौवे उनकी गाड़ी के शीशों से टकराने लगे। कांच टूटने ही वाला था कि अचानक सब कुछ शांत हो गया। वे सुरंग के मुहाने पर पहुंच चुके थे, जहां से मौत की गंध आ रही थी। सुरंग के अंदर का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। अंदर घुसते ही उनकी टॉर्च की रोशनी मद्धम पड़ने लगी। कबीर को लगा कि सुरंग की दीवारें सांस ले रही हैं। जैसे जैसे वे अंदर जा रहे थे, रास्ता संकरा होता गया। कबीर को लगा कि दीवारें उसे कुचल देंगी। अचानक राघव अंधेरे में गायब हो गया। कबीर उसे पागलों की तरह ढूंढने लगा। तभी उसे दीवार के पत्थरों के बीच से सैकड़ों सफेद हाथ निकलते दिखे। वे हाथ कबीर को दीवारों के अंदर खींचने लगे। कबीर चिल्लाया। तभी उसने देखा कि राघव एक ऊंचे पत्थर पर खड़ा है और उसके हाथ में एक बड़ा नुकीला पत्थर है। राघव कबीर को मारने के लिए तैयार था। सुरंग के अंत में एक विशाल गुफा थी। वहां एक शापित काला आईना था, जिसके चारों तरफ जलती हुई खोपड़ियां रखी थीं। उस आईने से वो भयानक तांत्रिक बाहर निकला। तांत्रिक ने राघव के शरीर को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया और कबीर को अदृश्य हाथों से हवा में उठा दिया। तांत्रिक गरजा, सदियों बाद आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। अब इस शरीर में मेरी रूह बसेगी।
कबीर का दम घुट रहा था और उसका चेहरा नीला पड़ने लगा था। तभी उसकी नजर राघव के गले में लटके उसी चांदी के सिक्के पर पड़ी जो अब तेज चमक रहा था। कबीर को समझ आ गया कि राघव पूरी तरह तांत्रिक के वश में है। कबीर ने अपनी पूरी जान लगाकर राघव को उसकी पुरानी यादें दिलाईं और चिल्लाया, राघव, तू मेरा भाई है, इस शैतान को अपने ऊपर हावी मत होने दे। कबीर की आवाज सुनकर राघव के शरीर में एक झटका लगा। तांत्रिक का वश कमजोर पड़ा। राघव की आंखों से आंसू निकल आए और उसने अपना नियंत्रण वापस पाते ही कबीर की जेब से वो अभिमंत्रित मशाल निकाली जिसे वे साथ लाए थे। कबीर ने बिजली की फुर्ती से राघव के गले से चांदी का सिक्का छीना और उसे मशाल की आग में तपाकर सीधे तांत्रिक के माथे पर दे मारा। तांत्रिक एक रूह कपा देने वाली चीख के साथ काले धुएं में बदलने लगा। कबीर ने बिना देरी किए उस शापित आईने को अपनी भारी लोहे की टॉर्च से चकनाचूर कर दिया। जैसे ही आईना टूटा, सुरंग में कैद हजारों रूहें आजाद होकर चीखने लगीं और पूरा पहाड़ कांपने लगा। सुरंग ढह रही थी और बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे। कबीर ने बेहोश राघव को अपने कंधे पर लादा। उसका दम फूल रहा था, पर वो रुका नहीं। जैसे ही वे सुरंग के मुहाने से बाहर कूदे, एक जोरदार धमाका हुआ और वो सुरंग हमेशा हमेशा के लिए मलबे के नीचे दफन हो गई। सूरज की पहली सुनहरी रोशनी में राघव की आंखें खुली। अब वो ठीक था। कबीर ने राहत की सांस ली और उसे गले लगा लिया। उन्होंने उस चांदी के सिक्के को गहरी खाई में फेंक दिया। जाते जाते कबीर ने जब पीछे मुड़कर मलबे को देखा तो उसे वहां अपने दादाजी का धुंधला सा साया खड़ा दिखा, जो अब शांत था और हाथ हिलाकर उन्हें विदा कर रहा था। कबीर को सुकून मिल गया कि उसके दादाजी की रूह को अब मुक्ति मिल चुकी है। तो दोस्तों, ये थी नीलधारा सुरंग की वो भयानक दास्तान। कभी कभी कुछ राज दफन ही अच्छे होते हैं। अगर आपको कबीर और राघव की ये हिम्मत भरी कहानी पसंद आई तो द शैडो स्क्रिप्ट को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपने भी कभी किसी अनजानी शक्ति को महसूस किया है। सतर्क रहें। शुभ रात्रि।